आज हम आपको एक ऐसा हैरान कर देने वाला वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी है उस बादशाह की जिस बादशाह ने अपनी नेक हाफिज़े कुरान बेटी की शादी एक लंगड़े फकीर के साथ कर दी। उसके बाद फिर फकीर ने उस नेक लड़की के साथ क्या किया और उस बादशाह ने अपनी नेक हाफिज़े कुरान बेटी की शादी लंगड़े फकीर के साथ क्यों कर दी। इस वाकया को मुकम्मल जानते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। किसी गांव में एक साहब रहते थे। उस साहब की बहुत सारी जमीनें थी। वो काफी सारा अमीर था और उसकी एक नेक बीवी भी थी। वो बहुत रहम दिल थी। उनके घर में एक मुलाजमा काम करती थी। साहब की बीवी ने कभी भी आया जी को घर की मुलाजमा नहीं समझा था। वो उसे अपने दिल की हर बात बताती थी। साहब की बीवी माँ बनने वाली थी। एक खूबसूरत बेटी को पैदा किया और बच्ची को पैदा करते ही वो खुद इस दुनिया से रुखसत हो गई। साहब अपनी बीवी की जुदाई का गम बर्दाश्त न कर सका। उसके दिल में ये बात बैठ गई कि अगर मेरी बेटी पैदा ना होती तो मेरी बीवी इस दुनिया से ना जाती। मेरी बेटी पैदा हुई है तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। साहब जब भी अपनी बेटी को देखता तो यही कहता कि लोगों के घर में बेटी पैदा होती है रहमत बनकर, लेकिन मेरे घर में मेरी बेटी जहमत बनकर पैदा हुई है। हमेशा अपनी बेटी को करम जली कहता। लोग साहब को समझाते कि जो होता है अल्लाह की रजा के लिए ही होता है। आपका और आपकी बीवी का साथ बस यहीं तक था। वो दिल ही दिल में अपनी बेटी से बहुत नफरत करने लगा था। साहब ने दूसरी शादी कर ली और बीवी घर आ गई। जब सका बाप ही बेटी से मोहब्बत नहीं करता था तो भला सुतेली माँ बेटी से मोहब्बत कैसे करती। वो भी उस बच्ची से नफरत करने लगी। 1 साल का अरसा गुजर गया। सुतेली माँ ने भी एक बच्ची को पैदा किया। साहब ने देखा कि मेरी बीवी ने एक बेटी को पैदा किया है और मेरी बीवी सही सलामत है, तो वो बहुत खुश हुआ। इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम खुशी रख दिया। फिर आया जी ने गुड़िया रानी को गांव की जामिया मस्जिद में कुरान पाक की तालीम दिलाना शुरू कर दी और कुरान पाक के अलावा भी आया जी गुड़िया रानी को इस्लाम के बारे में बातें बताती और सिखाती। इसी तरह वो दोनों बहनें जवान हो गई। साहब अपनी करम जली बेटी की शादी करना चाहता था ताकि उसकी जान उसकी बेटी से छूट जाए। उसने आस पास कह दिया कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, कोई रिश्ता हो तो बताओ। साहब ने लोगों को कहा कि मेरी करम जली बेटी के लिए कोई फकीर ढूंढो, फकीर से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। नौकरों ने जब किसी दूसरे गांव में तलाश किया तो वहां देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने अंधे बेटे के साथ भीख मांग रही है। वो एक बुढ़िया थी और एक उसका लंगड़ा बेटा था। उनकी एक टूटी फूटी हुई झोपड़ी थी। नौकर जाकर बुढ़िया से कहने लगे कि हम तुम्हारे बेटे फकीर के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। ठीक है, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। नौकरों ने ये बात आकर साहब को बताई। साहब बहुत ही खुश हुआ। फिर चंद ही दिनों में साहब ने अपनी बेटी की शादी उस फकीर के साथ कर दी। उस फकीर बुढ़िया ने जब गुड़िया रानी को देखा तो वो हैरान हो गई कि मैंने तो सोचा था कि साहब की बेटी लंगड़ी लूली होगी, तुम तो परियों की तरह लग रही हो। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिली है। कोई भी बाप अपनी बेटी से कितनी नफरत ही क्यों ना कर ले, मगर ऐसा कभी नहीं करता जैसा जुल्म मेरे बाप ने मेरे साथ किया है। उसके बाद उस हाफिज़े कुरान लड़की ने वजू किया और नमाज पढ़ के दुआ करने लगी कि या अल्लाह, मेरी झोंपड़ी चाहे जैसी भी है, मेरे घर में चाहे जितनी गुर्बत क्यों ना हो, लेकिन मुझे शोहर तो अच्छा मिलता। ये आंखों से अंधा है, अब मैं जिंदगी बसर कैसे करूंगी। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। उनका वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। वो दोनों माँ और बेटा सुबह सवेरे जाते और सारा दिन भीख मांगते। उनका वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। साहब ने अपनी बेटी खुशी की भी शादी करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी छोटी बेटे के लिए एक शहजादा तलाश किया जो एक बहुत बड़े महल में रहता था। साहब ने अपनी बेटी की शादी शहजादे के साथ कर दी। एक दिन वो करम जली बेटी अपनी सास से कहने लगी कि ए सासू माँ, आप दोनों रोज भीख मांगते हैं, क्यों ना हम मेहनत मजदूरी कर लें। ये बात सुनकर उसकी फकीरनी सास कहने लगी कि बेटा, वैसे तो तेरा माँ बाप तुझे करम जली कहता है और मनहूस कहता है, लेकिन तू मेरे घर की रहमत है।
गुड़िया अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, आपने जो भीख मांग कर थोड़े पैसे जमा किए हैं वो आप मुझे दे दें, मैं उनसे आम खरीद लाती हूँ, हम आम को बेचा करेंगे। फिर उस बुढ़िया ने जो भी सिक्के भीख मांग कर जमा किए थे उसने गुड़िया रानी को दे दिए और गुड़िया रानी शहर चली गई और वहां से आम खरीद लाई और उस जगह पर बैठ गई जहाँ पर लोगों का आना जाना रहता था। लोगों को गुड़िया के आम काफी पसंद आए तो लोगों ने खरीद लिए। अब गुड़िया के पास 2 आम रह गए थे। इतने में ही उस तरफ एक अल्लाह वाले फकीर और उसके साथ एक बुढ़िया थी जो उस तरफ आ रहे थे। उस अल्लाह वाली बुढ़िया ने अल्लाह वाले को कहा कि मुझे आमों की खुशबू आ रही है, वो देखिए सामने लड़की आम बेच रही है, हम उसके पास जाकर आम खाते हैं। वो दोनों गुड़िया के पास आकर कहने लगे, ये जो तुम्हारे पास 2 आम पड़े हैं क्या ये तुम हमें दे दोगी? और दूसरी बात ये कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। गुड़िया बोली कि कोई बात नहीं, आप ऐसे ही आम ले लीजिए और आप यहाँ मेरे पास बैठिए, आप काफी थके हुए लग रहे हैं, मैं आप लोगों को पानी पिलाती हूँ। गुड़िया ने उन दोनों को अपने साथ दरख्त के नीचे बिठाया और उनको पानी पिलाया और फिर अपने हाथों से आम काट कर दिए। और ये तो नेकी का काम है कि किसी भूखे को खाना खिलाया जाए। आप दोनों सिर्फ मुझे दुआ दे दीजिए, आपकी दुआ ही मेरे लिए बहुत है। जब जाने लगे तो अल्लाह वाले ने अपने झोले में से थोड़े से पत्थर निकाल कर गुड़िया को दे दिए। साथ में अल्लाह वाले ने कहा कि इन कंकरों को संभाल के रख लेना, मैंने तुम्हें बहुत सी दुआएं दी हैं। उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। गुड़िया ने बताया कि एक अल्लाह वाले थे और उसके साथ एक बूढ़ी औरत थी, वो बहुत भूखे थे, मैंने उनको आम खिलाए और उनकी खिदमत की। वो देखने में काफी पहुंचे हुए लग रहे थे, बदले में उन लोगों ने मुझे ये कंकर दिए हैं। उसके जब फकीर शोहर ने ये सुना तो कहा कि तुम इन कंकरों को संभाल के रख दो। गुड़िया वो कंकर घर की झोपड़ी में रख देती है और इस तरह वो सो जाते हैं। जब सुबह होती है उठते हैं तो उनकी झोपड़ी चमक रही होती है। वो इधर उधर देखते हैं कि ये रोशनी कहाँ से हो रही है। फिर उनको वो पत्थर नजर आते हैं, उनके पास जाते हैं तो वो हीरे बने पड़े होते हैं। उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने आम के बदले और खिदमत के बदले जो कंकर दिए होते हैं अब वो हीरे बन चुके होते हैं। वो तीनों उन हीरों को देखकर काफी खुश होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, वो बहुत ही खुश होते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उनमें से खुशी एक हीरा अपने शोहर को देती है कि आप अपनी आंखों और टांग का इलाज करवाओ और दूसरा हीरा देकर कहती है कि इससे आप हमारे लिए एक बहुत बड़ा महल खरीदें। उसका फकीर शोहर ऐसे ही करता है, एक हीरे से वो अपनी आंखों और टांग का इलाज करवाता है जिससे वो देखने लग जाता है और उसकी टांग भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और दूसरे हीरे से वो एक महल खरीदता है जिस पे वो लड़की अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है। और उसके बाद गुड़िया ने पूरे गांव में पैगाम भिजवाया कि हमारे घर में कुरान खानी है और बहुत बड़ी दावत है, आप जरूर आएं। और उसने अपने बाप और अपनी बहन खुशी को भी पैगाम भिजवाया। उसकी सौतेली माँ अपने शौहर से कहती है कि हम अपनी करम जली बेटी का तमाशा देखने के लिए जरूर जाएंगे। साहब और सौतेली माँ जब अपनी गुड़िया रानी के घर में आए तो वो देखकर हैरान हो गए। बाप ने बेटी के लिए क्या सोचा था और क्या सोचकर फकीर के साथ ब्याया था और अल्लाह ताला ने बेटी की किस्मत में क्या लिख दिया। नौकर चाकर महल में काम कर रहे थे, बहुत सी दासियां महल में काम कर रही थी और फ्री में लंगर खिलाया जा रहा था। उसका महल अपने बाप के महल से भी ज्यादा बड़ा था और वो खुशी से भी ज्यादा अमीर हो चुकी थी।